हेलो एंड वेलकम टू एमडी फिश फार्म। आज हम लोग ब्लैक रैम्स का एक तो ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दिखा दिया है कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक्स वगैरह है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द ब्रीडिंग फॉर द ब्लैक रैम्स। ब्लैक रैम्स का ब्रीडिंग इट इज मोर और लेस द सेम एज द अदर रैम्स व्हाट वी ब्रीड नॉर्मली, बट इसका एक प्रॉब्लम है कि जिसका जो बेबीज है थोड़ा डेलिकेट रहता है एट द इनिशियल स्टेजेस, एंड इसे फर्स्ट स्टेजेस पे वो ब्राइन श्रिम्प्स नहीं खा पाता है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम एंड चैलेंज दैट वी वर फेसिंग टू ब्रीड दी ब्लैक रैम्स। एंड नॉट ओनली ब्लैक रैम्स, कोई भी रैम्स स्मॉल साइज में ब्राइन श्रिम्प एक्सेप्ट नहीं करता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है उसे रेस करना। वी हैव सम मेरीन कल्चर्स फॉर देम, तो वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या कल्चर है हमारे पास। सो ब्रीडिंग इज नॉर्मली द सेम फॉर नॉर्मल सिक्लेट्स की आप अगर इसे ब्रीड करना चाहते हो नॉर्मल वाटर में, तो वी कीप इन हमारा जो टैप वाटर आता है वो आपका 150 to 200 TDS में आता है। तो यू नीड अ टैप वाटर जिसका TDS 200 से कम एटलीस्ट होना चाहिए। टेम्परेचर इज द की, अगर टेम्परेचर 28 to 30 है तो ही रैम्स प्रॉपर हेल्थ में साइज में दिखेगा एंड देन ओनली देन ब्रीड। इसके नीचे भी ऐसा नहीं है कि ब्रीड नहीं होगा, बट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीड। एंड फीडिंग इसकी आपको यहाँ पे अगर इसको ट्रिगर करना है तो आपको थोड़ा हाई प्रोटीन फीड देना है इसको। जैसा ब्लड वॉर्म ग्रैनुलेट दे सकते हैं, वो हमारा कंपनी का ही आता है, एंड krill ग्रैनुलेट यू कैन यूज। आई शो यू द पिक्चर्स दैट वी हैव ऑफ द krill एंड द ब्लड वॉर्म ग्रैनुलेट। उससे क्या है कि दैट इज अ प्रॉपर 60% एनिमल प्रोटीन फूड, तो उसे ये ट्रिगर हो जाता है ब्रीडिंग के लिए। एंड नॉर्मली हाउ वी ब्रीड सिक्लेट्स वैसे ही आप रैम्स ब्रीड कर सकते हो। एटलीस्ट यू नीड टू बाई 10-12 पीसेस उसमें। एंड स्मॉल साइजेस में अगर आप चेक करो, ऑल फिशेस आर दी सेम। दिस इज अ स्टॉक दैट वी हैव फॉर सेलिंग। तो इसमें अगर आप चेक करो तो देर इज नो पॉइंट ऑफ, यहाँ पे आप मेल फीमेल सिलेक्ट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो यू नीड टू बाई एटलीस्ट, जब हम लोगों ने भी खरीदा था वी हैव बॉट अराउंड सेम 20 पीसेस 25 पीसेस वी हैव बॉट एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड इट। तो अगर आपको भी एज अ हॉबी इसे ब्रीड करना है तो एटलीस्ट यू नीड टू बाई 10-12 पीसेस। उसमें आपको एक पेयर रख सकते हैं, 2 पेयर, जितना निकलेगा उतना अच्छा है। एंड द मेन थिंग इज की लिटिल एग्रेसिव है नॉर्मल रैम्स के हिसाब से, बट एक बार पेयर सेट हो जाए देन यू कैन सी दैट दीज टू गाइज आर ऑलमोस्ट स्टेबल। कोई फाइट का चांसेस नहीं है। बट समटाइम्स क्या होता है कि फीमेल्स गेट रेडी, मेल्स रेडी नहीं है, एंड समटाइम्स मेल्स गेट रेडी, फीमेल्स रेडी नहीं है। तो उस टाइम पे ये फाइट कर सकता है, तब आपका एक दो फीमेल या एक मेल मर सकता है फाइटिंग में। उसे दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, उसे आप कुछ कर नहीं सकते। तो द थिंग इज मोर यू बाई एटलीस्ट, अगर आप 10-12 पीस है आपके पास स्टॉक, तो उसमें अगर 1-2 पीस मर जाता है तो यू हैव द अदर पेयर्स टू मेक देम ब्रीड। सो दिस इज द, ऐसे कोई मतलब हार्ड एंड साइंस नहीं है कि इसे नॉर्मल हाउ वी ब्रीड रैम्स इज द मेन टेक्निक, एंड फीडिंग इज द की। अगर आपको पास मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास ये 2 पैलेट्स है। This is the 2 pellets that we use for breeding purpose. One is the krill and another is the bloodworm. It is not necessary to feed both. Normally आप इस दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं for breeding, but do not feed more as it is you can see it is a 60% protein feed. Krill is 60%, bloodworm is also 50 to 55%. And obviously you feed the 1 mm size pellets. 2 mm मत खिलाइए because they won't be able to eat the 2 mm size pellets. So this is the main key for the breeding, and I think ये दोनों में से krill is better than the bloodworm, but sometimes bloodworm also works for them. तो कोई भी एक या both भी आप यूज कर सकते हैं for breeding them. We have used mainly the krill
अगर उससे बहुत दिन हो रहा है, क्लच नहीं आ रहा है, तो समटाइम्स वी फीड द बडवाम ग्रेनुल. Protein percentage and fat is more or less the same for the both pets. So you can feed any of them. So thank you for watching. अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, then you like, share and subscribe. Thank you. Till next time.